आप जीवन से दुखी नहीं हैं, आप सिर्फ भ्रम में जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने ही मन को नहीं जीत पाया, उसने संसार जीतकर भी कुछ नहीं पाया। क्या आप चाहते? मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि समय खराब है, लोग गलत हैं या परिस्थितियां उसके विरुद्ध हैं, किंतु भगवद गीता हमें ये समझाती है कि समय और परिस्थितियां केवल परिणाम हैं, कारण हमारा दृष्टिकोण है। जब दृष्टि विकृत होती है, तब सही मार्ग भी गलत प्रतीत होने लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें बाहरी दुनिया बदलने से पहले अपनी दृष्टि सुधारने का आग्रह करता है। गीता ये सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागृत करने के लिए होता है। दुख मनुष्य को भीतर की ओर देखने के लिए विवश करता है। जो व्यक्ति दुख से भागता है, वह स्वयं से भी भागता है, किंतु जो दुख को समझने का साहस करता है, वही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आज का मनुष्य सबसे अधिक जिस समस्या से जूझ रहा है, वह है अस्थिरता। मन एक बात पर टिकता नहीं, कभी अतीत की स्मृतियां कचोटती हैं, तो कभी भविष्य की आशंकाएं सताती हैं। गीता बताती है कि जो मन भूत और भविष्य में भटकता है, वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा क्षण है जिसमें परिवर्तन संभव है। इसी क्षण में किया गया सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। गीता ये भी सिखाती है कि मौन की शक्ति शब्दों से अधिक गहरी होती है। जब मन शांत होता है, तभी सत्य स्पष्ट होता है। निरंतर बोलते रहना बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है। कई बार मौन रहकर किया गया आत्मचिंतन जीवन को सही दिशा दे देता है। अंततः भगवद गीता हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन एक अवसर है, परीक्षा नहीं। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है, वो कभी पराजित नहीं होता। गीता हमें जागृत रहने का संदेश देती है, क्योंकि जो जाग गया वही मुक्त हुआ। जब मनुष्य गीता के इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसका जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का मौन किंतु शाश्वत संदेश है। अपनी वाणी को संयमित करना और अपने विचारों को शुद्ध रखना, यही सच्चा त्याग है। जो व्यक्ति दूसरों को जीतना चाहता है, वह बल का सहारा लेता है, किंतु जो स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। गीता यह भी बताती है कि भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब मनुष्य सत्य को नहीं जानता, तब वो हर क्षण किसी न किसी डर से घिरा रहता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय और अकेलेपन का भय। किंतु जो आत्मा के अमर स्वरूप को समझ लेता है, उसके लिए भय का कोई स्थान नहीं रहता। ऐसा मनुष्य परिस्थितियों के बीच भी अडिग रहता है। कर्म करते समय यदि अहंकार जुड़ जाए, तो वही कर्म बंधन बन जाता है, और यदि वही कर्म समर्पण भाव से किया जाए, तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। गीता का यही गूढ़ रहस्य है। कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म की भावना को शुद्ध करना ही वास्तविक साधना है। आज समाज में अशांति का एक बड़ा कारण तुलना है। मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है और स्वयं को छोटा या बड़ा मान लेता है। गीता कहती है कि प्रत्येक मनुष्य का मार्ग अलग है। किसी और के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करना बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को पहचान लेता है, वही संतोष का अनुभव करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, उसके भीतर चलता है। बाहरी संसार में जीत प्राप्त करना सरल हो सकता है, किंतु अपने मन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। श्रीमद् भगवद गीता इसी आंतरिक युद्ध का शास्त्र है। यह ग्रंथ मनुष्य को उसके भ्रम से बाहर निकालकर सत्य से साक्षात्कार कराता है। गीता का उद्देश्य जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीना सिखाना है। मनुष्य अपने दुखों के लिए परिस्थितियों को दोष देता है, किंतु गीता स्पष्ट कहती है कि दुख का वास्तविक कारण मन की अस्थिरता है। मन जब इच्छाओं के पीछे भागता है, तब वो कभी संतुष्ट नहीं होता। इच्छाएं पूरी हो तो भय, न हो तो निराशा। इस प्रकार मन निरंतर अशांत रहता है। गीता मन को अनुशासित करने की शिक्षा देती है। जो मन को नियंत्रित कर लेता है, वही स्वयं को नियंत्रित कर लेता है। गीता बताती है कि मोह मनुष्य को अंधा बना देता है। मोह केवल परिवार या धन से नहीं, बल्कि अपने विचारों, मान्यताओं और अहंकार से भी होता है। जब मनुष्य अपने ही विचारों को अंतिम सत्य मान लेता है, तब वो सीखना बंद कर देता है। अर्जुन का मोह भी यही था। वो अपने कर्तव्य को भावनाओं के तराजू पर तौल रहा था। श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि विवेक से रहित करुणा भी विनाश का कारण बन सकती है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी भूमिका में बंधा हुआ है। कोई पुत्र है, कोई माता है, कोई कर्मचारी है, कोई शासक है।
गीता सिखाती है कि भूमिका निभाओ, किंतु भूमिका में डूब मत जाओ। जब मनुष्य स्वयं को केवल अपनी भूमिका तक सीमित कर लेता है, तब उसका अस्तित्व संकुचित हो जाता है। गीता आत्मा की स्वतंत्रता का ज्ञान देती है, जो हर भूमिका से परे है। गीता ये भी स्पष्ट करती है कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही परिणाम उसे भोगना पड़ता है। किंतु गीता कर्म को सुधारने का अवसर देती है। वर्तमान क्षण में किया गया सही कर्म भविष्य को बदल सकता है। इसलिए गीता वर्तमान में जीने का शास्त्र है। जो बीत गया उस पर शोक व्यर्थ है, और जो आने वाला है उसकी चिंता निरर्थक है। आज का मनुष्य जानकारी से भरा हुआ है, किंतु ज्ञान से रिक्त है। गीता ज्ञान और जानकारी के अंतर को स्पष्ट करती है। जानकारी बाहर से आती है, जबकि ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। जब मन शांत होता है, तभी ज्ञान का उदय होता है। इसलिए गीता ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व बताती है। मौन केवल बोलने का अभाव नहीं, बल्कि भीतर के शोर का शांत होना है। गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, समत्व। समत्व का अर्थ है सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान में संतुलित रहना। जो व्यक्ति परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। समत्व मनुष्य को टूटने नहीं देता। यही समत्व जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। गीता ये नहीं कहती कि संसार त्याग दो, बल्कि यह कहती है कि आसक्ति त्याग दो। आसक्ति दुख का कारण है, संसार नहीं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब भय जन्म लेता है, खोने का भय। गीता सिखाती है कि प्रेम करो, किंतु स्वामित्व मत रखो। सेवा करो, किंतु अपेक्षा मत रखो। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। ये गीता का मूल सत्य है। इस सत्य को समझ लेने पर मनुष्य जीवन को खेल की भांति देखने लगता है। तब असफलता उसे तोड़ती नहीं, और सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती। आत्मज्ञान मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है। गीता का मार्ग सरल नहीं, किंतु सच्चा है। यह मार्ग साहस मांगता है, अपने दोषों को स्वीकार करने का साहस, अपने अहंकार को छोड़ने का साहस, और सत्य के साथ खड़े रहने का साहस। जो व्यक्ति ये साहस कर लेता है, वही वास्तव में गीता को जीता है। अंत में गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना है। जब मनुष्य जागरूक हो जाता है, तब उसका हर कर्म साधना बन जाता है। यही भगवद गीता का मौन संदेश है। स्वयं को जानो, स्वयं को सुधारो और संसार को प्रकाश दो।